अब अपन देखते हैं सिंधिया वंश के बारे में। तो ग्वालियर राज्य था ये कुणबी जाति से संबंध रखते हैं जो किसान हुआ करते थे। तो वो थे धनगर चरवाहे और ये थे खेती। तो देखो, मल्हार या होलकर धनगर जाति से थे जो चरवाहे थे, और ये कुणबी जाति से जो कि किसान हुआ करते थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये क्षत्रिय शब्द से सिंधिया शब्द निकला है। संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया 1731 से 1745 तक ये सिंधिया वंश के शासक हुए। इनका जन्म 1700 में कन्हेर खेड़े गांव सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। वहीं मल्हार का जन्म 1693 होल गांव पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। किनके पिता राणोजी के जंकोजी थे जो पटेल थे, और मल्हार के खांडोजी थे जो भी पटेल थे। रामचंद्र सुक्तांकर की सलाह पर बालाजी विश्वनाथ ने इन्हें बाजीराव प्रथम का व्यक्तिगत सेवक बनाया, पर्सनल बॉडीगार्ड, पर्सनल असिस्टेंट। आगे जाकर इन्हें राणोजी अपना दीवान बनाते हैं। किनको? रामचंद्र सुक्तांकर को, मतलब एहसान को भूले नहीं राजा बनने के बाद। 1731 में बाजीराव प्रथम ग्वालियर क्षेत्र व मालवा का उत्तरी क्षेत्र पर प्रशासन के लिए इन्हें दे दिया जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। 1731 से 1810 तक इनकी राजधानी थी उज्जैन। दौलत राव ग्वालियर ले गए 1810 में। राणोजी 1731 से 1745 तक महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्योंकि इनकी राजधानी में ही था, इल्तुतमिश तोड़ गया था। समाधि सुजालपुर शाजापुर में है। 1745 में इनकी मौत हुई थी। प्रमुख होलकर एवं सिंधिया शासकों की समाधि अपन एक साथ देख लेते हैं एक जगह। तो देखो, मल्हार राव होलकर जो कि होलकर राज्य के संस्थापक थे, इनकी आलमपुर भिंड 1766 में मौत हुई। यशवंत राव की भानपुरा मंदसौर में 1811 में मौत हुई। राणोजी की सुजालपुर में 1745 में। महादजी सिंधिया आएंगे अभी बनवाड़ी पुणे महाराष्ट्र में 1794। और माधवराव और संख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में मिलेगी। और माधवराव 1886 में मृत्यु हुई थी। प्रमुख सिंधिया शासक एक साथ देख लेते हैं। तो राणोजी सिंधिया, जिनका अपने को टाइम पीरियड याद रखना है 1731 से 1745। 1731 से 45। महादजी सिंधिया 1768 से 1794। तो अहिल्याबाई होलकर के बनने के एक साल बाद से लेकर उनकी मृत्यु के एक साल पहले तक महादजी सिंधिया का शासनकाल था। इसके बाद दौलत राव सिंधिया रहते हैं 1794 से 1837 तक। जयाजी राव 1843 से 1886 तक। माधवराव 1886 से 1925 तक। और जीवाजी राव सिंधिया 1925 से 1948 तक। महादजी सिंधिया महान थे, अति महान थे और शेरों के शेर थे। ग्रेट ग्रैंड मराठा। सिंधिया वंश के वास्तविक संस्थापक एवं सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है महादजी सिंधिया को। ठीक है। इनका जन्म 1730 में हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में 1755 में मथुरा को जीता, मंदिर बनवाए और संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया। जीवित बच गए, लेकिन एकमात्र मराठा सरदार थे जो बच गए थे, लेकिन प्रण लिया कि गद्दारों से बदला लूंगा। इस बीच में इन्हें अपना एक पैर भी गंवाना पड़ा था। 1761 के युद्ध के कारण ये लंगड़े हो गए। मराठा के पुनः उत्थान के 3 स्तंभों में से एक थे। एक तो थे माधवराव जो कि पेशवा थे, एक थे नाना फडणवीस और एक थे महादजी सिंधिया। ये 3 स्तंभ ऐसे थे जिन्होंने 1761 के बाद भी मराठाओं की शक्ति को बरकरार रहा और उसे पुनः उत्थान करने के लिए मदद दी। नाम में ही इनके महा लगा है, यानी कि ये महान है। 1765 में ग्वालियर के किले को लोकेंद्र जाट से जीता। किन्होंने? महादजी ने। शासक बनने से पूर्व कई सारे कार्य कर चुके थे। एक तो 1755 में मथुरा में जाटों को जीता, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया,
1765 में ग्वालियर का किला जीता। ये सारी चीज़ें ये शासक बनने से पहले कर चुके थे। 1768 में ये शासक बनते हैं। इन्हें ग्रेट ग्रांड मराठा के नाम से भी जाना जाता है। 1771 में इलाहाबाद से शाह आलम द्वितीय को उठा के दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। शाह आलम ने इन्हें अपना वकील उल मुतालक बनाया। 1772 रोहेलखंड के शासक नजीब खान के बेटे ज़बीता खान को कूटा। क्यों? क्योंकि नजीब खान ने जो अहमद शाह अब्दाली था उसका साथ दिया था, लेकिन जब ये बदला लेने गए तब तक नजीब खान जिंदा नहीं बचा, तो उसके बेटे से बदला ले लिया, ज़बीता खान से, क्योंकि नजीब खान ने अब्दाली का साथ दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ, 1776 से 1782। महादजी ने भाग लिया। बड़गांव के युद्ध में 1779 में अंग्रेजों को शिकस्त दी इन्होंने। ये 12 भाई परिषद के भी सदस्य थे। 12 भाई परिषद क्या थी? ये एक सलाहकारी परिषद थी जो कि शासन करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि माधव नारायण राव बहुत ही छोटे, बहुत ही अल्पवयस्क थे। इनके एवज में यही मराठा साम्राज्य का निर्णय लिया करती थी। कौन? 12 भाई परिषद। तो ये सलाहकार परिषद थी। 1782 में सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त होता है। 1783 में ग्वालियर का किला पुनः छतर सिंह जाट से छीना। यानी इस बीच में क्या है, ग्वालियर का किला फिर से जाटों के पास चला गया था, तो इन्होंने फिर से जाटों से वापस लिया। 1790 में पाटन के युद्ध में जयपुर और जोधपुर दोनों को एक साथ हराया। मेड़ता के युद्ध में 1790 में जोधपुर को फिर से हराया। एक फ्रेंच अधिकारी बोनोई डे बोडंगे को सेना के आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने नियुक्त किया था। हैदराबाद के निज़ाम को भी हराया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? जोधपुर को हराया, जयपुर को हराया, ग्वालियर को जीता, मथुरा को जीता, दिल्ली तक गए, रोहेलखंड में भी इन्होंने अपनी धूम मचाई और साउथ में निज़ाम को भी इन्होंने हराया। इनकी समाधि वानखेड़ी पुणे महाराष्ट्र में है। यानी ये ऐसे सिंधिया शासक है जिनकी समाधि मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि ये महान थे, तो महाराष्ट्र में चले गए। दौलत राव 1794 से 1827। जिसके पास दौलत होगी वही राजधानी बदलेगा, तो राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ले गए 1810 में। आंग्ल मराठा युद्ध सेकंड और थर्ड के समय यही शासक थे। जकोजी सेकंड, बाईजाबाई इनकी मम्मी थी और संरक्षिका थी बाईजाबाई, जकोजी सेकंड के टाइम पे। और दौलत राव की बीवी थी कौन? जकोजी बाई, बाईजाबाई। जयाजी राव सिंधिया 1843 से 1886, यानी कि किस टाइम पे? 1857 की क्रांति के टाइम पे कौन शासक थे? तो जयाजी राव सिंधिया। 1843 से 1886। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का समर्थन किया। झांसी की रानी ने इन्हें भगाकर ग्वालियर के किले पर अधिकार किया। ये आगरा भाग गए। यूरोज ने लक्ष्मीबाई को हराया और किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा। कब से कब तक? 1858 से 1886 तक। अंग्रेजों ने समर्थन के बदले जयाजी को उपाधि दी नाइट ग्रैंड कमांडर और स्टार ऑफ इंडिया। किसको? जयाजी राव सिंधिया को। जयाजी ने जयविलास पैलेस बनवाया था 1874 में, जो कि इटालियन स्थापत्य कला का एग्जाम्पल है, और माइकल फिरोज उसके क्या थे? आर्किटेक्ट थे। एक हिस्से में आज भी सिंधिया परिवार का रहवास है और दूसरे हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया है और उसका नाम है जीवाजी राव संग्रहालय। तो जयाजी राव ने बनवाया, लेकिन जीवाजी राव संग्रहालय उसका नाम है। माधवराव ये 1886 से 1925 तक रहे। ग्वालियर में व्यापारिक मेले की शुरुआत की 1905 में। मध्य प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है ये। शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया माधवराव ने। माधवराव नेशनल पार्क इन्हीं माधवराव के नाम पे रखा गया है। माधवराव नेशनल पार्क में माधवराव ने जॉर्ज पंचम के आगमन पर जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण करवाया था। समाधि इनकी शिवपुरी में है। 1925 में इनकी मौत हुई। इनकी मम्मी की समाधि यानी सांख्यराजा सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में ही है। जीवाजी राव
जीवाजी राव 1925 से 1948 तक थे और अंतिम शासक थे। भारत में 3 शर्तों पर ग्वालियर का विलय किया। तो वाह जी वाह, मतलब कि जीवाजी। पेंशन मिलेगी, मध्य भारत के राज प्रमुख बनाए जाएंगे और महाराजा की उपाधि रखने दी जाएगी। तो जीवाजी प्लस लेखा देवी, ये इनकी पत्नी थी, जिन्हें अपन राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से जानते हैं। और इनके बच्चे 3 बच्चे हैं, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और माधवराव सेकंड। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और जो यशोधरा राजे है वो मध्य प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री है। वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं और माधवराव सेकंड ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और इन्हीं के बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि वर्तमान में विमानन मंत्री है और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं।